हेलो स्टूडेंट्स, ओमकार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको पढ़ाया गया था, लास्ट टॉपिक का नाम हम बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रतिव्यासांत या प्रतिमुख कोशिकाओं के बारे में पढ़े थे, केंद्रीय कोशिका के बारे में पढ़े थे। आपको इतना समझ में आया था, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे परागण, यानी कि पुष्पों में परागण क्या होता है, ठीक। उसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं। पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प या जाति के अन्य पुष्प के जयांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण का डिफिनीशन क्या होगा? पराग कणों के, जो पराग कण होते हैं, कणों का कोश से मुक्त होकर क्या होते हैं, जो कोश होता है उससे मुक्त होकर विभिन्न विधि यानी कि कई प्रकार की विधियों द्वारा उसी पुष्प या जाति के अन्य पुष्प के क्या होते हैं, जयांग की वर्तिकाग्र तक जब पहुंच जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जैसे कि आप फिगर बनाए हैं, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट आपका बना था, तो आप देख लीजिए फिगर भी। ये क्या है आपके, ये आपके यानी परागकण है, ठीक है। अब इस परागकण में से क्या होता है, परागकोश निकला हुआ। परागकोश, यही तो है परागकोश। परागकोश जब निकला है तो ये परागकोश क्या होते हैं, ये परागकोश मुक्त होकर क्या हो जाते हैं, मुक्त यानी कि ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो मुक्त खत्म हो जाते हैं, मैच्योर भी होना। ये क्या करते हैं, उसी पुष्प या जाति के अन्य पुष्प के जयांग की, अन्य पुष्प के यानी कि और भी क्या होते हैं, पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उसके वर्तिकाग्र, ये क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। वर्तिकाग्र तक क्या होते हैं, जब पहुंच जाते हैं वर्तिकाग्र तक, यही क्या होते हैं, जब परागकोश क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, यानी कि मुक्त होकर अन्य विधियों द्वारा इसी वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। आया ना समझ में इतना? अगला पॉइंट देखेंगे, परागण के प्रकार, यानी परागण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक। परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण, ठीक। आया ना समझ में इतना? अब आप पढ़ेंगे स्वपरागण के बारे में, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। स्वपरागण 2 प्रकार का होने के कारण परागकण के वास्तव में 3 प्रकार होते हैं। जो स्वपरागण होता है ये 2 प्रकार होता है। ये 2 प्रकार होने के कारण जो इसमें परागकण होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं, ठीक। आपको आगे बताएंगे कैसे कैसे। स्वपरागण की पहले परिभाषा जान लेते हैं, ठीक। स्वपरागण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकणों का क्या होता है, उसी पुष्प में क्या होता है, उसका स्थानांतरण होता है, या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प, यानी जो पौधा होता है उसी पौधे का ये जब दूसरा पुष्प यानी इसी पौधे का जो अगला वाला पुष्प होगा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, ठीक। आया समझ में इतना? आगे देखते हैं कि स्वपरागण आपके 2 चरणों में यानी कि 2 भागों में बटी हुई है। तो क्या होती है, एक होती है स्वयुग्मन,
एक क्या होती है, स्वयुग्मन द्वारा। स्वयुग्मन के द्वारा देखेंगे, स्वयुग्मन के द्वारा इस प्रकार के स्वपराग में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। क्या होते हैं, इस प्रकार के स्वपराग, जो इसमें क्या होते हैं, स्वपराग यानी कि जो आपका पुष्प हुआ, ठीक है, वो स्वपरागित होकर एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, अर्थात यह परागण एक ही पुष्प में होता है। जो ये पहुँच जाता है वर्तिकाग्र पर, तो यही क्या होती है, ये एक ही पुष्प में होती है। जैसे पुष्प का फिगर बना है, इसके आगे अभी आप समझ लीजिएगा। जैसे कि क्या होते हैं, सजात पुष्पी परागण। क्या होते हैं, सजात पुष्प परागण। ये क्या होती है, जब एक पुष्प के परागण क्या होते हैं, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। जब एक पुष्प के परागकण, यानी जो पुष्प का फिगर बना हुआ है, यही एक पुष्प है। जब इसके क्या होते हैं, जब इसके परागकण, जो इसमें क्या होता है, परागकण होता है, परागकण निकलते हैं, तो वो एक ही पौधे में क्या होते हैं, उपस्थित होकर अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। जैसे आपको हम बताए थे, क्या था, जैसे आप पढ़े थे, स्वपरागण दो प्रकार होने के कारण उनमें क्या होती हैं, स्वपरागण दो प्रकार होने के कारण परागकण के वास्तव में 3 प्रकार होते हैं। आप बताएं, मतलब कि 2 प्रकार होने के कारण, जैसे स्वयुग्मन और सजात पुष्प, इनके होने के कारण ये क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। तो देख लेते हैं कि स्वपरागण क्या होते हैं। स्वपरागण के लिए पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन क्या होते हैं, अनुकूलन। जिन पौधों में स्वपरागण होता है, यानी जिन पौधों में स्वपरागण की क्रिया होती है, वे कुछ विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं। उनमें क्या होती है, कुछ विशेषता भी होती है जो निम्नलिखित हैं, जो आपको आगे बताए जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट है उभयलिंगता। क्या है, उभयलिंगता। ऐसे पौधे में उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। जो उभयलिंगता होता है, उसी में, ऐसे पौधे में क्या होती हैं, उभयलिंगी, यानी कि उसके ऊपरी सतह पर पुष्प पाए जाते हैं, जिनमें नर व मादा जनांग एक ही पुष्प में होते हैं। क्या होते हैं, जो नर व मादा जनांग होता है, वो एक ही पुष्प में होता है, ना कि वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक आता है समकाल पक्वता। क्या आता है, समकाल पक्वता। ऐसे पौधों के पुष्पों में पुमंग एवं जयांग एक साथ परिपक्व होते हैं। समकाल पक्वता जो होती है, इसमें जो पौधे यानी कि पौधों के पुष्प होते हैं, वो पुमंग में एवं जयांग के साथ क्या हो जाते हैं, परिपक्व यानी मैच्योर हो जाते हैं। जैसे क्या होते हैं, मिराबिलिस एवं कैथेरिन्थस आदि, ये क्या होती हैं, इनमें जो समकाल पक्वता होता है, इनमें 2 प्रकार के क्या होते हैं, पौधे होते हैं। जैसे एक अनुन्मील्यता और दूसरा उन्मील परागणी पुष्प होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, आपका फिगर बना था, एक क्या था, उन्मील परागणी पुष्प है और दूसरा इसी में अनुन्मीलीय परागणी पुष्प है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या है, एक उन्मील परागणी पुष्प है और दूसरा अनुन्मील परागणी पुष्प है। तो आगे इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या है। अनुन्मील्यता, पहले किसके बारे में देखेंगे, अनुन्मील्यता।
क्या होता है, ठीक है। कुछ पौधों में पुष्प कभी खिलते हैं, नहीं वो हमेशा बंद रहते हैं। क्या होते हैं, कुछ पौधों में कुछ पुष्प जो होते हैं कभी खिलते हैं, नहीं तो वो क्या हमेशा बंद रहते हैं। इन पुष्पों में आवश्यक रूप में स्वपरागण ही होता है, ठीक है। जो कभी खिलते ही नहीं हैं वो हमेशा बंद रहते हैं। इन पुष्पों में क्या होता है, स्वपरागण होता है। कुछ ऐसे भी पुष्प पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, वो कभी खिलते ही नहीं, वो हमेशा क्या होते हैं, बंद रहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण में दिया गया है पुष्प का नाम वायोला और कनकोवा, जंक्स, ड्रोसेरा, योंग, आक्जेलिस आदि। ये सारे जो पुष्प होते हैं ये तो पुष्प खिलते ही नहीं हैं। ये इतने सारे पुष्प क्या होते हैं, खिलते नहीं और वो हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। कुछ पादप जैसे क्या होते हैं, कोमेलिन होते हैं। क्या होते हैं, कोमेलिन और आक्जेलिस तथा वायोला में 2 प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधों में क्या होते हैं, इतने पुष्प उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं उन्मील परागणी पुष्प, यानी उन्मील परागणी पुष्प क्या होते हैं। ये पुष्प सामान्य पुष्पों के समान खुले रहते हैं, यानी जो और फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उनकी अपेक्षा ये समान रूप में क्या होते हैं, खुले रहते हैं, यानी कि वो फूल खिल जाता है। कुछ पौधे आप फूलों के पौधे देखते हैं और उसमें क्या होते हैं, पौधे तो फूल के पौधे बताया जाता है लेकिन उसमें फूल खिलते नहीं हैं। और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिसमें क्या होते हैं, फूल खिलते हैं। तो अनुन्मील्य परागणी पुष्प जो होता है ये पुष्प सदैव क्या होते हैं, बंद रहते हैं। स्वपरागण से लाभ, स्वपरागण के क्या लाभ हैं। स्वपरागण से निम्नलिखित लाभ होते हैं, ठीक है। स्वपरागण से कौन कौन से लाभ होते हैं, इसमें परागण सुनिश्चित एवं परागकण कम खर्च होते हैं। क्या होते हैं, जो इसमें परागकण होता है वो सुनिश्चित होता है और परागकण का क्या होता है, कम खर्च होता है। इसमें समयुग्मजी संतति बनती है। जो इसमें संतति यानी कि संतान बनते हैं वो क्या होती है, समयुग्मजी होती है। यह अनिश्चित काल तक किसी जाति की सर्वोच्चता को बरकरार रखती है। यह अनिश्चित काल यानी कि इसके जो समय होते हैं ये कोई निश्चित नहीं होता और किसी भी जाति की सर्वोच्चता को क्या करती है, ये बरकरार रखती है। अगला पॉइंट है, पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो कभी अनिश्चित यानी कि इसका कोई समय ही नहीं होता, वो पुष्प क्या होते हैं, रंग, सुगंध तथा मधु हमेशा उत्पन्न करते रहते हैं और इनकी उत्पन्न करने की कोई क्या होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस रंग में यानी कि जो फूल होते हैं उसमें सुगंध और फिर रंग और मधु ये क्या होते हैं, पहले से ही विकसित रहते हैं। स्वपरागण से हानियाँ, इसके क्या हानियाँ होती हैं। स्वपरागण से कुछ हानियाँ भी निम्नलिखित हैं। जैसे क्या होते हैं, स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमज़ोर होते हैं। जो स्वपरागण होता है, जो इसके बीज, स्वपरागण के बीज क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, अगर उन बीजों से किसी भी पौधे को यानी कि पौधा बनाया जाए, उसी बीजों से, स्वपरागण के ही बीजों से अगर पौधा बनाया जाए तो वो पौधे क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के और आकार में छोटे होते हैं। स्वपरागण से
जो क्या होते हैं बीज उत्पन्न होता है उसकी जो संख्या होती है, संख्या में ये कम भार में क्या होते हैं, संख्या में भी कम होते हैं और भार में हल्के होते हैं और आकार में भी ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जो स्वपरागण से उत्पन्न बीज होता है। आगे देखेंगे, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। जो ये स्वपरागण के बीज होते हैं ये पकते नहीं हैं। ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते जिसकी नई जातियों का उत्पन्न नहीं हो सकती है। यानी ये जिस जाति के रहते हैं उसी जाति का ही पौधा उत्पन्न करते हैं, ना कि ये दूसरे जाति, जैसे कि एक बीज, ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के यानी इतना इसमें उत्तम नहीं होते हैं ये कि वो नई जातियों का भी उत्पन्न नहीं हो सकती, यानी कि वो नई जाति का उत्पन्न कर सके, ऐसे इनमें क्या होती है, उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं ये बीज स्वपरागण के। ठीक, आया स्वपरागण समझ में इतना। अब देखते हैं पर परागण क्या होता है। ठीक है, आपको बताए थे परागण कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे। तो आपके स्वपरागण और फिर क्या था, पर परागण। तो आपको स्वपरागण के बारे में बताया गया है और उसके बाद आप देखेंगे पर परागण। पहले पर परागण की परिभाषा देखते हैं। ठीक, जब एक पौधे के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। क्या होते हैं, जब एक पौधे के परागकण, जो परागकण होता है यानी जो पराग कोश में परागकण भरा होता है, उसी जाति के यानी वो जिस जाति का होता है, किसी दूसरे पुष्प की यानी जो दूसरा पुष्प होता है, ठीक, वो पुष्प ना रहे दूसरा पुष्प रहे, उसके क्या होते हैं, वर्तिकाग्र, इस पे क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, यही क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। इस वर्तिकाग्र पर अगर पहुंच जाते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। और स्वपरागण में क्या था, यानी कि उसी जाति के पौधे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते थे, उसे तो स्वपरागण कहते थे। और इसमें क्या है, ये क्या होते हैं, परागण उसी जाति के रहे लेकिन किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ये पहुँचे तो उसे पर परागण कहते हैं। इस प्रकार के परागण में 2 भिन्न भिन्न पादपों के नर एवं मादा युग्मकों में संलयन होता है। जो पर परागण होता है ये परागण में 2 भिन्न भिन्न पादप के यानी कि 2 भिन्न भिन्न पौधों के नर एवं मादा युग्मकों में क्या होता है, संलयन होता है, ये संलयित होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे पर परागण से लाभ, यानी पर परागण से क्या लाभ हैं। पर परागण से निम्न लाभ होते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल स्वादिष्ट एवं भारी होते हैं। जो पर परागित पुष्पों से फल बनते हैं वो क्या होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं खाने में और भारी भी होते हैं। पर परागण से उत्पन्न बीज बड़े, भारी एवं स्वस्थ अच्छी नस्ल वाले होते हैं। जो पर परागण से उत्पन्न बीज होते हैं यानी इस बीज को उत्पन्न किया जाता है और वो बीज क्या होते हैं, भारी होते हैं और स्वस्थ होते हैं और अच्छे नस्ल के भी होते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, पर परागण द्वारा पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती हैं जिनमें नए गुणों या समावेश होता है। क्या होते, पर परागण द्वारा पौधों की क्या होती है, नई जाति उत्पन्न होती है। यानी जब क्या होते हैं, 2 पौधे क्या होते हैं, विभिन्न पादपों में यानी कि नर और मादा युग्मकों के संलयन से एक पौधे का निर्माण करता है तो वो एक क्या बनता है, नया पौधा बन जाता है।
तो वैसे आपको बताया गया कि नए गुणों का समावेश होता है। पर परागण द्वारा रोग अवरोधक जातियां तैयार की जा सकती हैं। ठीक, अब देखेंगे पर परागण से हानियां, यानी पर परागण की क्या क्या हानियां होती हैं। पर परागण से हानियां निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, पर परागण की क्रिया बाह्य साधनों जैसे वायु, जल आदि पर निर्भर रहती है। जो ये पर परागण की क्रिया होती है ये बाहर के, यानी कि जो बाहर के साधन होते हैं जैसे वायु हुआ, जल हुआ, ये सब आदि पर क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। जिस कारण यह अनिश्चित होता है, उसी के कारण ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। समय से परागण न होने से अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाता है। अगर समय समय पे परागण ना हो तो उसमें से क्या होते हैं, कुछ जो पुष्प होते हैं वो परागित होने से रह जाता है उसमें, यानी क्या होते हैं, परागकण, परागकोश क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उत्पन्न नहीं होती हैं। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर पर परागण करना है तो एक पुष्प को दूसरे पुष्प पे निर्भर होना पड़ता है। जैसे पर का मतलब एक दूसरे पर निर्भर होना, और स्व का मतलब कि क्या होते हैं, वो अपने स्वयं ही वो निर्माण करें। ठीक है।